हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक में कई सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें मैं डेली बेसिस पे सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। ये चैप्टर नंबर 1 है और इस लेक्चर्स को सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो रेगुलर कॉलेज के हों, चाहे वो नॉन रेगुलर कॉलेज के हों। इसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे। आई होप इस टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग का मतलब होता है ऑडिटिंग। सबसे पहले ओडायर वर्ड से निकला है। ओडायर वर्ड का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी चेक करना। ऑथेंटिसिटी का मतलब किसी अकाउंट्स को जेन्युइन रूप से पता लगाना कि उसमें कोई फेक तो नहीं है, वो उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें एक जेन्युइन रिव्यू देना, वो काम होता है ओडायर का। मतलब पता लगाना उसमें कोई कोई फेक या एरर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो ये ओडायर एक लैटिन वर्ड है, एक पुराना वर्ड है, जिससे ही ऑडिटिंग निकला है। जिससे ऑडिटिंग का मतलब अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बनता है किसी भी अकाउंट्स या फाइनेंशियल डेटा को चेक करके बताना, उनकी एथेंटिसिटी बताना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये कोई चीज़ वो गलत तो नहीं कर रहे। ये काम होता है ऑडिटिंग का। अब मैं आपको ऑडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ऑडिटिंग की डेफिनेशन है सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा। सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के बारे में जो गिवन है उसको पता लगाना और उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स में चेक करके बताना कि उसमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। इंडिपेंडेंट रूप से एग्जामिनेशन करना कि वो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया। कई बार कोई कंपनी किसी कंपनी से जॉइंट वेंचर करती है तो उसमें अपना सबसे पहले अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिखाती है कि उसमें उस कंपनी का कितना प्रॉफिट पिछले साल का था और उस कंपनी का टर्नओवर कितना है और उस कंपनी की एसेट कितनी है। वो उस कंपनी को शो करना होता है अगर वो किसी कंपनी से जॉइंट वेंचर करती है, दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे से करती हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट रिव्यू कर रहा इसका डाटा का, स्टेटमेंट का, रिकॉर्ड्स का, ऑपरेशंस का और परफॉर्मेंस का किसी भी एंटरप्राइज के। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओरिजिन कहाँ से हुआ ऑडिटिंग का। ओरिजिन जो हुआ है ऑडिटिंग का, वो ऑडिटिंग इतना ही पुराना है जितना अकाउंटिंग होता है। जितना अकाउंटिंग पुराना है उतना ही ऑडिटिंग होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग हमारे इंडिया से सबसे सबसे पुराना इंडिया में था, क्योंकि इसमें ये वेद में भी दे रखा था। आपको मैं बता देता हूँ, ऑडिटिंग जो है वो ग्रीस, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोम और इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर था। जो सबसे पहले वेदास के अंदर था। इंडिया में जो कौटिल्य था उसने अर्थशास्त्र नाम के वेद के अंदर ऑडिटिंग को बताया था। अब आपको मैं डिटेल रूप में बता रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये डिटेल रूप से इसने अर्थशास्त्र बुक के अंदर बताया था। जो वेदास जो होते हैं वेद, उसकी बुक होती है। ये एक इंडिया के अंदर सबसे पुरानी बुक है जो कौटिल्य ने लिखी थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना। मतलब एरर और जो फ्रॉड जो होते हैं ना उनको डिटेक्ट करना, उनको ढूंढना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। ये ओरिजिन और रेवोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग के जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर्स है सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कंपनी को
सारे के सारे कंपनी के अंदर जो ऑडिटर होते हैं उसको सारे के सारे रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो किसी कंपनी की ऑडिटिंग कर पाएँ। अब वो किसी कंपनी की ऑडिटिंग कैसे कर पाएगा? उसको जो फाइनेंशियल डेटा दिया होता है, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दी होती है, उसके थ्रू वो कंपनी का ऑडिटिंग कर पाएगा। अब ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस है जो फॉलो करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ऑडिटिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑडिटिंग उतना ही पुराना है जितना अकाउंटिंग होता, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था। तो यही बता रखा है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑडिटिंग के अंदर फॉलो होती हैं। अब ऑडिटिंग का जो नेक्स्ट फीचर है वो है थ्री पार्टी रिलेशनशिप। ऑडिटिंग एक थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब इसमें तीन तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तीन तरह के लोग कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला है शेयर होल्डर, दूसरा है मैनेजर, तीसरा है ऑडिटर। अब जो शेयर होल्डर है उसका क्या रोल होता है? उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले उसका काम होता है कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना। कंपनी के अंदर अगर वो पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगा तभी वो डिटेल रूप में कंपनी कोई आगे बढ़ पाएगी। कंपनी पूरी अच्छी तरीके से, उसको फंड की ज़रूरत होती है अगर वो आगे बढ़ पाए। तो शेयर होल्डर का काम ही होता है कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। दूसरा है मैनेजर, जिसका काम होता है एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, एम्प्लॉयज़ में जो टीम है उसको लीड करना और बताना कि किस तरीके से उनको काम करना है और कैसे कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है और प्रॉफिट अर्न कराना है। ये काम किसका होता है? ऑडिट मैनेजर्स का काम होता है। और थर्ड जो पार्टी है, तीन तरह की जो पार्टी मतलब तीन तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे वो ऑडिटर हो। ऑडिटर का काम होता है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उनका जो डाटा जो है और अमाउंट चेक करके बताना। मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट और अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, जो उनका फाइनेंशियल डाटा है उसमें चेक करके बताना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ये किसका काम होता है? ये काम होता है ऑडिटर का, कि वो चेक करके बताएगा कंपनी के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब एक ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर का काम होता है कि वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी भरोसा दिलाए, और अगर कोई कंपनी किसी से लोन ले रही है तो बैंक को भी भरोसा दिलाए कि ये कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो ट्रू है, बायस्ड है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती मतलब उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा या एरर तो नहीं हो रहा जिससे कि उनका जो एसेट है या कम दिख रहा हो या उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो कम दिख रही हो, है ना? कोई ना कोई गलती तो नहीं है। ये चेक कैसे करेंगे? ये ऑडिटर का काम होता है। ऑडिटर में गिव एश्योरेंस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। ऑडिटर जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में एश्योरेंस देता है। अब आप इसको देख पा रहे होंगे जो मैंने अभी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑडिटर का किसी कंपनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस का मतलब ऑडिटर को एक फाइनेंशियल डाटा स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको वो चेक करके मैच कर पाए, कि चेक कर रहे कि कंपनी के अंदर कोई डेटा तो नहीं है। जैसे जर्नल एंट्रीज जो है उनसे वो चेक करेगा कि कंपनी में जो लेजर्स जो बन रहे हैं, अकाउंट्स जो बन रहे हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं हो रही या कंपनी ने फ्रॉड तो नहीं कर रखा। ये सब किसका काम होता है? ये काम होता है ऑडिटर का। अगर उसको नॉन फाइनेंशियल डाटा दिया हो उससे उसको प्रॉपर रूप से डिटेक्ट करना होगा और प्रिवेंट करना होगा एरर्स को। नेक्स्ट है स्टेब्लिश क्राइटेरिया। स्टेब्लिश क्राइटेरिया का मतलब किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन वो ऑडिटिंग करेगा कैसे? ऑडिटिंग करेगा, कई सारे रूल्स जो हैं वो दे रखे हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारे रूल्स होते हैं जो ऑडिटिंग के अंदर होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो मेन रूप से जो रूल यूज़ होता है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो इंडिया के अंदर यूज़ होता है, जो ऑडिटर यूज़ करते हैं जिससे वो ऑडिट कर पाएँ, प्रिवेंशंस और डिटेक्ट कर पाएँ एरर्स को और फ्रॉड को, उनको ढूंढ पाएँ। ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। मतलब अलग तरह के रूल्स है, लेकिन इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज होता है। नेक्स्ट है ओपिनियन।
अब ऑडिटर का एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो ओपिनियन दे, इंडिपेंडेंट रिव्यू दे किसी भी कंपनी के बारे में। इंडिपेंडेंट रिव्यू कैसे देगा वो? कंपनी के कोई फ्रॉड जो हो रहा है कंपनी के अंदर, कहीं उसके साथ वो मिला हुआ तो नहीं है ऑडिटर। अब अगर वो इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं देगा तो सामने वाली जो पार्टी है उसको पता कैसे चलेगा कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, या फिर उसकी जो एसेट है वो कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो वो लोन को कवर अप नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो बारीक पॉइंट्स होते हैं उसको जो है एक प्रॉपर ऑनेस्टी शो करनी होती है अपने ओपिनियन के अंदर, कि कंपनी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है उस कंपनी की एसेट का या उसकी लाइबिलिटीज़ का, ये ओपिनियन के अंदर उसे देना होता है। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर? ऑडिटिंग के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? अब सबसे पहले दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटिंग के अंदर। वो क्या होता है? इंटरनल चेक, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं? वो पहला है इंटरनल चेक करना। इंटरनल चेक क्या करना? सिस्टम को चेक करना पूरी तरीके से, जो फाइनेंशियल डाटा या स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ये किसका रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है? ये ऑडिटर का होता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डिजिट्स जो होती हैं उनको चेक करना कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग करते वक्त कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। ये चेक किसका काम करने का किसका काम होता है? ऑडिटिंग का काम होता है। ऑडिटर के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है कि पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग करते वक्त कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब नेक्स्ट है वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी को पता लगाना। मतलब इसका मीन्स होता है कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सही हुई हैं, गलत हुई हैं। मतलब एक्स ने वाई से सामान खरीदा, एक्स पर्सन ने वाई पर्सन से सामान खरीदा, तो कहीं खरीदा है या फिर वो फेक तरीके से शो कर रहा है। वैलिडिटी चेक करना ट्रांजैक्शंस की, ऑथेंटिसिटी की, या फिर उन्होंने कोई अमाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, पोस्टिंग में कुछ और दिखाया हो और जर्नल एंट्रीज में कुछ और दिखा रखा हो, ये कोई गलत तो थोड़ी ना करा है। ये चेक करना होता है, ऑडिटर का काम होता है। चेकिंग प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैपिटल मतलब जो एसेट से रिलेटेड होता है ना उसको चेक करके बताना, और रेवेन्यू नेचर मतलब जो प्रॉफिट, रेवेन्यू टोटल जो कंपनी कितना कमा रही है उस नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स है ना उनको पता लगाना, और उसमें कोई एरर या फ्रॉड चेक करना। कंफर्मिंग द एक्सिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। जो कंपनी की एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू चेक करना, अमाउंट चेक करना कि उसकी एसेट कहीं कम तो नहीं है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी तो वो कहेंगे कि उसकी एसेट ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम हो, ताकि लोन इजीली मिल पाए, और अगर अब वो लोन ना दे पाए तो एसेट को बेच के पैसा चुकाया जा सके, कवर अप हो सके। इसीलिए एसेट ज़्यादा हो, लाइबिलिटीज़ कम हो, ये वैल्यू चेक कैसे होगी? ऑडिटर के थ्रू होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन एंड एरर। जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको कैसे ढूंढेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अगर किसी रूल को ही गलत यूज़ किया हो, मैंने क्या कहा था आपसे कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो होता है ये रूल यूज़ होता है इंडिया के अंदर, और एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी अगर उन्होंने कोई उसके अंदर कोई गलत रूल यूज़ कर दिया हो तो जो है गलती हो सकती है। तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? ये एक गलती, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का कि पता लगाया जा सके कोई कंपनी गलती तो नहीं कर रही। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? कोई कंपनी कोई एंट्री करना ही भूल गई, यानी उसने जर्नल एंट्री तो करी है लेकिन वो लेजर में अकाउंट बनाना भूल गई, या फिर वो उसका बैलेंस शीट में उसे डालना भूल गई, तो ये एरर ऑफ ओमिशन होता है कि कंपनी एंट्री को पोस्ट करना ही भूल गई। ओके, नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब उन्होंने कोई इंटरेस्ट या परसेंटेज निकालते वक्त कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। अगर कोई कंपनी थोड़ा इंटरेस्ट अर्न कर रही हो तो उसको उन्होंने कम दिखाया हो या ज़्यादा दिखाया हो, कोई उसमें तो गड़बड़ी नहीं की, उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर, यानी उन्होंने कहीं दोनों तरफ, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दोनों साइड में कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी, यानी डेबिट साइड में कुछ और अमाउंट दिखाया हो, क्रेडिट साइड में कुछ और अमाउंट दिखाया हो, कहीं ऐसे तो नहीं कर दी। नेक्स्ट
डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, ये उसी का पार्ट है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कोई भी कंपनी है उसको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब जालसाजी, धोखेबाजी तो नहीं कर रखी उन्होंने कैश को या गुड्स को दिखाते हुए। कंपनी के अंदर जो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर अमाउंट दिखाया है उनको दिखाते हुए कोई उन्होंने धोखेबाजी या जालसाजी तो नहीं कर रखी। ये कैसे पता लगाते हैं, ये ऑडिटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं करी, फाल्सिफिकेशन मतलब झूठ, कोई अकाउंट्स गलत अकाउंट्स तो नहीं बनाए विदाउट एनी मिस अप्रोप्रिएशन। उन्होंने पता लगाना होता है कि उन्होंने कोई अकाउंट्स में मैनिपुलेशन मतलब अकाउंट्स में कोई डिजिट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रखी उन्होंने। हाँ, किसी अमाउंट का डिजिट कम दिखा रखा हो और हो ज़्यादा, लाइबिलिटी ज़्यादा हो लेकिन कम दिखा रखी हो, ये सब किसका रोल होता है, ये ऑडिटर का रोल होता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का एक एडवांटेज होता है, वो ये है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स और ओनर्स को भरोसा दिलाना। क्या? इन्वेस्टर्स ओनर्स को भरोसा दिलाना कि वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्टर क्या होते हैं? शेयर होल्डर। किसी भी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको भरोसा दिलाना होता है कि उन्होंने कोई कंपनी के जो कंपनी है उसका एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है और कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर अगर लॉस भी हो रही है तो एक जेन्युइन रिव्यू देना ऑडिटर का काम होता है। उनको भरोसा दिलाना कि ये कंपनी अच्छी है, या फिर अगर ये कंपनी में लॉस हो रहा है तो उनको प्रॉपर बता देना कि ये कंपनी में ये गड़बड़ी है। नेक्स्ट है एरर एंड फ्रॉड, जो मैंने पहले भी बता रखा है। कंपनी के अंदर एरर या फ्रॉड है तो उनको डिटेक्ट करना और उनको रोकना, उनको सही करना। इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट मतलब अपना एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट रिव्यू देना, व्यू पॉइंट देना, ओपिनियन देना कि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट है कंपनी की, और अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं वो डूबेगा तो नहीं। ये काम भी किसका होता है? ऑडिटर का होता है, प्रॉपर कंपनी की लाइबिलिटीज़ और बैलेंस शीट चेक करना। ओके। नेक्स्ट है मोरल चेक। मोरल चेक का मतलब कई बार जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको कंपनी की गलतियाँ पता होती हैं। कंपनी की गलतियाँ मतलब कमियाँ, बारीकियाँ पता होती हैं, जिससे वो कहीं अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, कंपनी के अंदर वो पैसा बना सके अपना। कोई वो ऐसा जालसाजी तो नहीं कर रहे कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ ही। तो वो कैसे पता लगाएगा? वो ऑडिटर पता लगाएगा कि कहीं जर्नल एंट्रीज में अमाउंट सेम सही था और लेजर में पोस्ट करते हुए गलत कर रखा है, तो ये किसके थ्रू हुआ हुआ? ये एम्प्लॉयज़ के थ्रू हुआ हुआ, ताकि वो अपना पैसा बना सके। इसको भी रोकेगा कौन? ऑडिटर रोकेगा इसको, तो पता लगाएगा कि कोई गलती है कि नहीं है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के अंदर, उनको एक कॉन्फिडेंस देना, भरोसा देना कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करेगी फ्यूचर में। क्योंकि अगर कंपनी पिछले पिछले सालों से प्रॉफिट अर्न कर रही थी, उसका टर्नओवर अच्छा था, तो वो अब फ्यूचर में भी कई प्रॉफिट अर्न कर सके। इस वजह से ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये भरोसा भी कंपनी का जो शेयर ऑडिटर होता है वो बताएगा, कंपनी की एक्चुअल एसेट और एक्चुअल जो है लाइबिलिटीज़। तो ये शेयर होल्डर को भरोसा दिलाने का भी काम होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग क्या होती हैं? ऑडिटिंग के कुछ लिमिटेशंस है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे पहला कॉस्ट फैक्टर, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है कि आपको ऑडिटर को तनख्वाह देनी होगी महीने महीने, हर साल उसको तनख्वाह देनी होगी ताकि वो ऑडिटिंग कर पाए। टाइम फैक्टर मानी आपको ऑडिटर जो होते हैं उनको काफ़ी टाइम भी लगता है कंपनी की ऑडिट चेक करने में, मतलब ऑडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अगर वो कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को चेक करेंगे तो उनको कहीं कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है उनको अमाउंट को और एक्यूरेसी को चेक करने में, अर्थमेटिकल डिजिट्स को चेक करने में। ओके। नेक्स्ट है इनकंक्लूसिव एविडेंस, मतलब अगर उनको जर्नल एंट्रीज में भी कोई गड़बड़ी दिखा दी, उन्होंने कोई अमाउंट गलत दिया हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये इनकंक्लूसिव एविडेंस भी एक लिमिटेशन होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर आज ही अपलोड कर दूंगा और इसके बाकी के लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।